पंजाब केसरी के समूह पर कल रात को मैंने ट्वीट भी किया था इस बात को कि पंजाब केसरी एक ऐसा अखबार है, हमारे दोनों प्रदेशों ही नहीं, मैं समझता हूँ उत्तर भारत की एक स्वतंत्र और निडर पत्रिका के रूप में पंजाब केसरी का अपना एक इतिहास रहा है। देशभक्त परिवार पंजाब केसरी के जो संस्थापक रहे हैं वो देशभक्त पर आर्य समाजी परिवार रहा है, उनका जो है बड़ा योगदान रहा है हमारे ताने बाने में देश के। आज उन पे इस तरह से पंजाब आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के भी आगे निकली। मीडिया की आवाज़ दबाने में आम आदमी पार्टी ने जो कदम उठाई सरकार ने पंजाब में, इसकी हम निंदा करते हैं और पंजाब केसरी के हम साथ हैं। जी सांसद जी, आज जींद में कैसे आना हुआ? आज हम जितेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं, जो हमारे सुरेंद्र बरवाड़ा जी के भाई और उनका एक लंबा जीवन रहा। पूरे समाज के लिए उन्होंने अपना एक तपस्या करी अपने जीवन में कह सकते हैं, और सरपंच भी रहे। और आज आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रदेश के कोने कोने से, जींद जिला ही नहीं पूरे प्रदेश के कोने कोने से आज श्रद्धांजलि देने उनको आए हैं। यही इस बात का प्रतीक है कि परिवार की और स्वर्गीय बलजिंदर सिंह जी की एक अपनी शराफत की, अपनी मेहनत की, समाज सेवा की, उनकी अपनी एक पहचान छवि रही अपने जीवन में। तो आज उनको हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। हरियाणा के अंदर जो भाजपा सरकार एक किसान आइडेंटिटी कार्ड के नाम से कुछ अलग पॉलिसी लेकर आई है, उसे कितना मानते हैं वो किसानों के? देखिए, सबसे पहली बात तो किसान की जो बात है आज के दिन की, वो ये मुआवजा तो दिलवाएं। इस बार इतनी व्यापक जल भराव से नुकसान हुआ किसान को पूरे प्रदेश में। हरियाणा अकेला प्रदेश है उत्तर भारत का जिसको बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया, आपको पता है जी। पंजाब को किया गया, उत्तराखंड को किया गया, हिमाचल को किया गया, दिल्ली तक को यहाँ तक किया गया, बाहरी दिल्ली के जो गाँव पड़ते। और केंद्र सरकार ने 1,500-2,000 हज़ार रुपये की का पैकेज दिया और प्रदेश सरकारों ने वहाँ पे किसानों को मुआवजा दिलवाने का काम किया। हरियाणा के अंदर अकेला ऐसा एकमात्र प्रदेश जहाँ 5.5 लाख किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पे पंजीकृत होकर ये कहा कि हमारा नुकसान हुआ है, और केवल 50,000 किसानों को मुआवजा मिला, और वो भी जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, पंजाब से आधा मुआवजा। तो ये बड़े दुख की बात है। जब कांग्रेस सरकार थी 2014 तक पंजाब से दुगना और देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा हरियाणा में मिलता था खराबे का, फसल खराबे का अगर जल भराव हो जाए। आज उस पंजाब से आधा मुआवजा मिल रहा है। तो आज ये जो सरकार है इसके ये मार्केटिंग ज़्यादा करती है, करती कुछ और है। 24 फसलों की बात करते थे मुख्यमंत्री जी, पंजाब में जाके कह रहे हैं 24 फसल खरीदते हैं हम MSP पर। मगर हरियाणा में पूछो ना आप, हरियाणा में किसी मंडी में जाके कहे मुख्यमंत्री जी 24 फसल MSP पे खरीदते हैं लोग, उनके जो है उनसे सवाल ना पूछे तो। आज देखो हरियाणा में ना तो धान, बल्कि ये तो धान को कह रहे थे कि सरकार आते ही हम पता नहीं कितनी करेंगे, 3100 करेंगे, कितनी करेंगे, लेकिन उतनी तो करी नहीं। MSP पे भी नहीं बिका धान, ना बाजरा ना नरमा, कोई फसल पिछले सीज़न में MSP पे गई नहीं। ये इस सरकार की हकीकत है। किसान का इतना नुकसान हुआ, किसान को मुआवजा मिला नहीं, ये इस सरकार की हकीकत है। खाद कोई भी किसान की जो जीविका पूर्ति के जो कोई भी पूरा ये सरकार करती नहीं। वोट लिए अब नई शर्तें लगा रही है, इसे क्या मानते हैं? वो कहीं ये दोबारा से वही बात आए थे कि बीजेपी का जो मैं बोलता हूँ हमेशा, ये बीजेपी यानी कि बहुत झूठा प्रचार, बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठा प्रचार। कहा था कि सबको लाडो लक्ष्मी योजना हर हरियाणा की महिला को 21 रुपये दिलवाई जाए, फिर उन्होंने कंडीशन लगा दी। लगभग 90 लाख 95 लाख जो महिलाओं की हमारी संख्या हरियाणा प्रदेश की, उनमें से मात्र 5 लाख से कुछ ज़्यादा महिलाओं को इसका बेनिफिट अब मिलने का जो है सरकार की मंशा दिखाई देगी। तो अब बताओ क्या ऐसी सरकार के बारे में क्या कहा जाए जो वोट लेने के लिए तो सबको बता दे कि सबको देंगे योजना। हर महिला लिखा हुआ है बीजेपी के मैनिफेस्टो पे, हर का क्या मतलब? हर का मतलब तो सभी का कि हर महिला को दिया जाएगा, लेकिन देने की जब बात आई तो आपने देखा कंडीशन पे कंडीशन। रातों रात इनकम बढ़ रही है परिवार पहचान पत्र। भारतीय जनता पार्टी की हकीकत। तो आज जो है ईडी महेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ ईडी की रेड पड़ी उनके बेटे के घर पे। बड़ी मैं निंदा करता हूँ, जैसा कि कल ईडी के छापे पड़े पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी के निवास स्थान पे, उनके जो
सुपुत्र हैं विजय प्रताप जी, वो भी हमारे चुनाव के प्रत्याशी रहे थे मात्र 2000 वोटों से बड़खल विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कल ईडी के छापों के बाद कि बिना नोटिस के छापा, तो ये बिना नोटिस के छापा तो देश का कोई कानून इजाज़त देता नहीं है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को निशाने पे लिए जाने की प्रक्रिया की नज़रिए से ही लोग देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के अंदर ईडी और सीबीआई की एंट्री हुई। जिस भी प्रदेश में इलेक्शन होते हैं वहाँ भी ईडी और सीबीआई की एंट्री हो जाती है जी। एजेंसियों का दुरुपयोग ही नहीं, पूरा दुरुपयोग भाजपा कर रही है, ऐसा दिखाई देता है। चलो, जो ये भयावह देखिए, ये जो है मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से बडोली जी ने जो कहा, क्या वो मैं समझता हूँ कि वो जो सवाल का जवाब उनसे सवाल पूछा गया कि किस तरह की फिरौती आ रही है और वो नाम हुड्डा साहब का ले रहे हैं। सब जानते हैं जब हमारी सरकार थी तो हरियाणा कानून व्यवस्था की अपनी पहचान हरियाणा की थी। हरियाणा शांति प्रिय खुशहाल प्रदेश था, सारे गैंगस्टर हरियाणा छोड़ के चले गए और इसीलिए निवेश में हरियाणा नंबर 1 बना था। आज निवेश तो नोएडा में जा रहा है और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर हरियाणा में आ रहे हैं। बडोली जी बताएं। और यही नहीं, बडोली जी ने अपने बयान में ये भी कहा कि भाई हमारे तो जो बच्चों की प्रश्न उनसे पूछा गया कि एचपीएससी में सारे बाहर के बच्चे लग रहे हैं, तो कह रहा है मेरिट पे, क्योंकि सारे भारत देश के बच्चे इसलिए लगेंगे। क्या किसी और प्रदेश के कोई भाजपा के मुख्यमंत्री या उनके प्रदेश अध्यक्ष या कोई नेता ये जवाब देंगे? क्या यूपी वाले मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि भाई यूपी में बाहर के बच्चे लगे? उस बात को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बडोली जी का तो खैर मैं क्या जवाब दूं, लेकिन इस तरह की जो बात उन्होंने कही वो दिखाई देता है कि उन्होंने जवाब नहीं, इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हरियाणा आज देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश मोदी सरकार ने हरियाणा को क्यों घोषित किया? मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके मंत्रालय ने जब कानून व्यवस्था की रिपोर्ट बनाई 2023-24 की, तो देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश, जिसमें देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हत्या दर हो, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे अपहरण दर हो, सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे फिरौतियों के मुकदमे दर्ज हुए हों, ऐसा प्रदेश हरियाणा क्यों डिक्लेयर हुआ केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार द्वारा? बडोली जी ये बताएं। सांसद जी, इन दिनों उनकी टिप्पणी को लेकर काफ़ी रोज सामने आ रहा है हरियाणा के अंदर, चाहे वो कैंडिडेट खुद हो चाहे स्टूडेंट हो। कि एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत बदला जाए, हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए और नया एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा का, हरियाणा वासी। क्या 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई ऐसा नहीं है जो एचपीएससी के चेयरमैन के लायक हो? और मैं ये भी सवाल पूछता हूँ मुख्यमंत्री जी से, या वो देश में दूसरा प्रदेश बताएं जिस किसी दूसरे प्रदेश में उनके पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उस प्रदेश की बजाय किसी दूसरे प्रदेश का बनाया गया। एमपी साहब, क्या हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला प्रदेश जहां अपने प्रदेश का नहीं बनाया गया, बाहर का बनाया गया? और जब से बनाया गया इनको, तब से किसी लिस्ट में 80%, किसी लिस्ट में 90%, किसी लिस्ट में 70% बच्चे बाहर के सेलेक्ट हो रहे हों। ये बताएं मुख्यमंत्री जी, ये सरकार बनाए। हमारी मांग है कि एचपीएससी के चेयरमैन को तुरंत हटाया जाए, ये लगातार मैं मांग उठा रहा हूँ। और बच्चे भी एचपीएससी के बाहर बैठे हुए, आपने देखा भी क्या हुआ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में जी, तो बच्चे आज तक बैठे हुए हैं इतनी ठंड में, उनके साथ हमारा समर्थन है। नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वो इस काबिल नहीं है कि आपको अच्छी तरह तैयार कर सके। ये जो उनका बयान है, इस बयान के आधार पर उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर हरियाणा की यूनिवर्सिटी इतनी ख़राब है कि बच्चों को इतने काबिल नहीं बना रही, तो पहली बात तो शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफ़ा दें, 12 साल से इनकी सरकार है। लेकिन उसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से निकल के बच्चे अगर यूपीएससी में टॉप हो रहे हैं, देश विदेश में आगे जा रहे हैं। मैं स्वयं हरियाणा की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के गया, उसके बाद जब अमेरिका में मैंने MBA किया तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, जो कि वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो देश विदेशों में हरियाणा की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के बच्चे जा रहे हैं और देश की हर एग्जामिनेशन को टॉप कर रहे हैं, विदेशों में अपनी साख बना रहे हैं, लेकिन एचपीएससी में नहीं आ पा रहे। यूपीएससी में आ रहे लेकिन एचपीएससी में नहीं आ रहे। और एचपीएससी चेयरमैन कह रहे हैं हरियाणा की यूनिवर्सिटी ख़राब है, ऐसे एचपीएससी चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए। मैं दोबारा से ही मांग करता हूँ। एमपी साहब, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के समूह के ऊपर छापामारी की।